सो हे गाइस, व्हाट इज अप। अगर आपको लग रहा है कि मैं रो रहा हूँ तो मैं बिल्कुल नहीं रो रहा, और आप जरूर थंबनेल पढ़ के आए हो तो हाँ जी हाँ, टुडे इज माय लास्ट वर्किंग डे इन इन्फोसिस। सो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे कि मेरी इन्फोसिस की जर्नी कैसी रही। इन्फोसिस पहले कैंपस से प्लेसमेंट लेना, फिर इन्फोसिस मैसूर जाना, फिर वहाँ से पुणे आना, फिर पुणे से अलविदा कहना लास्ट इन्फोसिस को। तो बेसिकली जब मेरा कॉलेज प्लेसमेंट हुआ था तो कॉलेज प्लेसमेंट के बाद मैं जस्ट इन्फोसिस मैसूर ट्रेनिंग के लिए गया था। फिलहाल तो ये ट्रेनिंग नहीं हो रही क्योंकि कोविड की वजह से, जब से कोविड स्टार्ट हुआ है तो ये शायद घर से ही ट्रेनिंग करा रहे हैं। लेकिन जब आप इन्फोसिस मैसूर जाओगे तो वहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए अलग ही मजे आते हैं। लाइक तुम्हें इतना बड़ा कैंपस मिलेगा, कॉलेज से जाके इतनी अच्छी जगह जाना। मैसूर वास्तव में बहुत अच्छी है, ब्यूटीफुल प्लेस है, और लाइक इतनी अच्छी सिटी है। आपको वहाँ पे आसपास में बहुत सारे एरियाज मिलेंगे जहाँ पे आपको ट्रैवल कर सकते हो, और आपकी ट्रेनिंग बहुत अच्छे से होगी। सो गाइस, पहले मैं अपनी जर्नी बताता हूँ कि मैंने इन्फोसिस लाइक कैसे जर्नी अपनी निकाली इन्फोसिस में। फिर उसके बाद आपको बताता हूँ कि कौन कौन से पॉइंट पे लाइक बहुत सारे मैं पॉइंट लेके आऊँगा, लाइक 4-5 पॉइंट जिन पे हम बात करेंगे। सो पहले मैं अपनी स्टार्ट करता हूँ जर्नी कि मैंने इन्फोसिस मैसूर की जर्नी और पुणे की जर्नी कैसे निकाली। सो गाइस, बेसिकली आप जयंत को जानते होंगे। जयंत को नहीं जानते तो प्रीवियस वीडियो में आपको यहाँ पे एक लिंक दे दूंगा, उसमें जयंत है। तो जयंत मेरा रूममेट था, तो हम दोनों सेम कॉलेज से पास आउट हुए थे। तो हम दोनों को वहाँ जैसे मैं इन्फोसिस मैसूर में हम जब रूम अलोकेट हो रहे थे हम लोगों को, तो जयंत और मुझे सेम रूम मिल गया था। तो फिर उसके बाद, और कैंपस इतना बड़ा होता था कि फर्स्ट डे जब हम इन्फोसिस में थे तो हम मोबाइल में मैप लगा के घूम रहे थे, क्योंकि मैंने एक बार मैप लगाया था तो मैं अपनी एक बिल्डिंग के 2 बार चक्कर लगा के, मुझे पता ही नहीं चला था मेरी बिल्डिंग कौन सी है और कैसे बाहर निकलेंगे इससे। तो ये था कैंपस, और क्लासेस लगती थी 9:15 से, और 5:30 या 6 बजे तक हमारी क्लासेस लगती थी। उसके बाद आपको क्लासेस में असाइनमेंट मिलते हैं, असाइनमेंट कंप्लीट करो, और फिर उसके बाद जाओ। अगर आपको क्लासेस में बैठना है तो ठीक है, अगर बाहर जाओ, जितनी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ पे। टेनिस खेलना है टेनिस जाओ, क्रिकेट खेलना है, अगर जिसको क्रिकेट में पार्टिसिपेट करना है तो क्रिकेट खेलने जाओ। मेरे को स्विमिंग में शौक थोड़ा सा, मैंने बोला कि स्विमिंग सीख लेता हूँ। तो मेरे जो दोस्त है उन्होंने मुझे स्विमिंग सिखाई, तो मैं वहाँ पे स्विमिंग करना सीखा। जिम जाना है जिम जाओ, और बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी वहाँ पे। तो गाइस, फिलहाल मेरे पास कुछ वीडियोस हैं, तो मैं उन वीडियोस को प्ले करता हूँ और उसके बारे में कुछ बताता हूँ। सो द फर्स्ट वीडियो इज दिस। ये फर्स्ट डे सेम डेज के लिए है। तो इसमें लाइक मैं साइकिल चला रहा हूँ और वीडियो भी मैं बना रहा हूँ। जैन जस्ट मेरे पीछे है, येलो शर्ट पहने हुए हैं, एंड बाकी के हमारे कॉलेज मेट हैं सब लोग। जो फर्स्ट डे था तो सब फोटो शूट होने जा रहा था हमारा, कुछ लाइक फोटोग्राफ चाहिए था, तो उसके लिए सब लोग जा रहे थे। एंड गाइस, एक और सबसे अच्छी चीज़ थी कि जो हमारी जीसी होती थी, ग्लोबल एजुकेशन सेंटर, उसकी जस्ट एक सामने एक फाउंटेन होता था। तो सैटरडे या संडे को, मेरे को याद नहीं है प्रॉपर, लेकिन सैटरडे या संडे को वो एक टाइम वो फाउंटेन चलता था, तो उसकी मेरे पास क्लिप है, तो मैं पहले वो से दिखाता हूँ। सो गाइस, हियर इज द फाउंटेन विच इज जस्ट इन द फ्रंट ऑफ GC1। और गाइस, यहाँ पे मतलब इतना सही लगता था ना, यहाँ बैठो और फाउंटेन देखो। जब भी आप इन्फोसिस मैसूर की ट्रेनिंग खत्म करके निकलोगे तो आपको बहुत सारी मेमोरीज कलेक्ट हो जाएंगी जो कि ट्रेनिंग की रहेंगी आपके पास। एंड गाइस, वन मोर थिंग इज कि वहाँ पे डीजे नाइट होती थी। तो डीजे नाइट इतना सही लगता था ना, बहुत सारे लोग होते थे, इतना क्राउड, इतना अच्छा लगता था। उसकी भी मेरे पास क्लिप है, तो मैं चाहूंगा कि आपको वो दिखाऊं, तो पहले वो भी देखो आप।
सो गाइस ये जर्नी हमारी इन्फोसिस मैसूर की थी। और वहाँ पे जब ट्रेनिंग खत्म हुई थी तो हम लोगों ने पुणे लोकेशन लिया था, मैंने और जयंत ने। तो हमको पुणे लोकेशन मिल भी गया था। तो बेसिकली जब हम वहाँ से मैसूर से फिर पुणे आ गए थे, पुणे के बाद आपको वहाँ पे बेंच पीरियड्स निकालना होता है। लाइक कभी किसी किसी को तो 1 मंथ का मिल जाता है, कभी किसी को 1 वीक का मिल जाता है, किसी किसी को ज़्यादा 6 मंथ का भी हो जाता है, 7 मंथ का भी हो जाता है। उसके बाद आपको प्रोजेक्ट मिलते हैं। प्रोजेक्ट आपको सपोर्ट प्रोजेक्ट में मिल जाएगा और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में मिल जाएगा, डिपेंड करता है। लेकिन इन्फोसिस एंड और आईटी कंपनीज में ज़्यादातर सपोर्ट प्रोजेक्ट होते हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बहुत कम मिलते हैं आपको। लेकिन गाइस उसके बाद आपको प्रोजेक्ट जब मिल जाएगा तो प्रोजेक्ट में बहुत सारा आपको सीखने को ही मिलेगा। एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पर आप काम कर रहे होंगे, प्रोजेक्ट्स में बहुत सारे लोग होंगे, अच्छा भी लगता है जब काम करते हो। और एक बेस्ट पार्ट होता है कि 3 मंथ में आपका प्रोजेक्ट पार्टी होती है। तो प्रोजेक्ट पार्टी में जाओ, मजे करो, चिल मारो। लेकिन गाइस एक बेकार चीज़ ये है कि ये कोविड की वजह से सब कुछ खराब हो गया, सबको वर्क फ्रॉम मिल गया। लाइक मैंने मार्च में 16 मार्च को स्टार्ट किया था वर्क फ्रॉम, और अभी तक मेरा वर्क फ्रॉम ही चल रहा है। और लास्ट वर्किंग डे पे भी मैं इन्फोसिस में नहीं हूँ। तो ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन गाइस मेरे पास ना बहुत सारी मेमोरीज हैं, लाइक मैसूर के पिक्स और इन्फोसिस पुणे के भी पिक्स, प्रोजेक्ट पार्टी के पिक्स, प्रोजेक्ट में जैसे कोई भी इवेंट्स होता था उसके पिक्स, सारे पिक्स मैं आपको वो लास्ट वीडियो के लास्ट में डाल दूंगा, तो आप वीडियो को जरूर देखना। सो नाउ गाइस आई एम जस्ट डिस्कस अबाउट द फ्यू पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द न्यू जॉइनर्स। लाइक बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इन्फोसिस मैसूर में जाओगे तो वहाँ ट्रेनिंग होती है, तो वो ट्रेनिंग क्लियर कर पाएंगे या नहीं। तो पहला पॉइंट यही रहेगा मेरा कि इन्फोसिस ट्रेनिंग को हम क्लियर कर पाते हैं या नहीं। सो गाइस अगर आपका इन्फोसिस पुणे में होता है, इन्फोसिस में होता है, तो आपके लिए जो ट्रेनिंग इन्फोसिस मैसूर में होती है वो आप क्लियर कर सकते हो, इतना हार्ड नहीं होता। लाइक अगर आप CS बैकग्राउंड से हो या फिर नहीं हो, उससे कोई मैटर नहीं करता। लाइक मैं मैकेनिकल बैकग्राउंड से था, तब भी मैंने क्लियर कर ली थी। लाइक ऑलमोस्ट सब लोग कर लेते हैं, कुछ एक और दो को छोड़कर। तो ये आप मत भूल ही जाना कि इन्फोसिस मैसूर की ट्रेनिंग इतनी डिफिकल्ट होती है, इतना हार्ड नहीं होता, आराम से क्लियर कर सकते हो। लेकिन गाइस एक इस चीज़ है कि आपको जो वहाँ पे ट्रेनिंग में पर डे आपको पर्टिकुलर टॉपिक्स पे पढ़ाया जाएगा, तो उसके असाइनमेंट्स होते हैं, वो आपको डेली बेसिस पे करने होंगे। अगर आप वो असाइनमेंट्स किए तो आप पक्का इन्फोसिस की ट्रेनिंग क्लियर कर लोगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद आपको लोकेशंस मिल जाएंगी। लोकेशंस आपको अगर कोई भी लोकेशन मिली, लाइक कहीं भी जाओ, तो उसके बाद वही 2-3 मंथ का अगर आपको मिलता है, अदरवाइज आप बेंच पीरियड पे रहते हो तो ठीक है। अगर नहीं मिलता तो आपको प्रोजेक्ट डायरेक्ट मिल जाएगा। प्रोजेक्ट डिपेंड करता है, आपको सपोर्ट भी मिल सकता है और डेवलपमेंट भी मिल सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि इन्फोसिस में ज़्यादातर सपोर्ट के प्रोजेक्ट होते हैं, डेवलपमेंट के बहुत कम प्रोजेक्ट होते हैं। तो आप ये सोच के रहना कि आपको यहाँ पर सपोर्ट प्रोजेक्ट मिलेगा। एंड गाइस जो सबसे ज़्यादा लोग पूछते हैं वो है सैलरी। लाइक स्टार्टिंग में अच्छा देते हैं, फ्रेशर के हिसाब से सही मिलता है। लेकिन आप 1, 2, 3 अगर 3-4 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद अगर आपको सैलरी ज़्यादा नहीं मिलती है, और चूँकि एवरी IT कंपनी का यही रूल्स है कि ज़्यादा इंक्रीमेंट होता नहीं, सैलरी में बहुत कम हाइक होता है। तो आपकी सैलरी अगर आप चाहो कि मेरी सैलरी 3 साल बाद 7 लाख हो जाए, 8 लाख हो जाए, तो गाइस नहीं होगा वो। उसके लिए आपको स्विच करना पड़ेगा कंपनी को। मैंने तो कर दिया, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जब 3 ईयर कंप्लीट कर लोगे इन्फोसिस में तो आप क्या करना चाहोगे, कि आगे कंटिन्यू करना चाहोगे, डेजिग्नेशन इंक्रीज करोगे कि सैलरी इंक्रीज करोगे। सेम कंपनी में रहोगे तो डेजिग्नेशन इंक्रीज रहता है, और बाकी अगर डिफरेंट कंपनी चेंज करोगे तो सैलरी इंक्रीज होगी। एक और पॉइंट है जो कि है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स मैंने लाइक ऐसा कुछ देखा नहीं, लेकिन हाँ सुना है कि ऑन साइड जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो शायद उसमें पॉलिटिक्स होती है। एंड एक जो मुझे पता है कि अगर आप इन्फोसिस में 5 या 6 ईयर का एक्सपीरियंस हो जाता है और आपको नॉलेज भी नहीं है, और अगर सेम पोजीशन पे कोई अदर बंदा ये लोग हायर करते हैं तो उससे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा रखते हैं, और जो सेम कंपनी में 6 साल से काम कर रहा है उससे एक्सपेक्टेशंस बहुत कम करते हैं, चाहे उस पर जितना आता हो या ना आता हो। ये चीज़ तो मैंने देखा है और होता भी है इन्फोसिस में। लाइक ऑल द IT कंपनीज में सेम ही होता होगा मुझे जहाँ तक लगता है। एंड गाइस लास्ट क्वेश्चन इज कि अगर आपके पास अगर ऑफर लेटर है इन्फोसिस का, बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मेरे पास अगर इन्फोसिस का ऑफर लेटर है तो मैं इन्फोसिस ज्वाइन करूँ या नहीं।
तो गाइस अगर आपको इन्फोसिस का ऑफर लेटर तो आप इन्फोसिस ज्वाइन कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है, क्योंकि सेम कंपनियां ऑलमोस्ट आईटी कंपनियां सारी सेम पैकेज देती हैं, तो आप इन्फोसिस ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको मैसूर की ट्रेनिंग मिलती है तो और ही अच्छा होगा, क्योंकि मैसूर की ट्रेनिंग लाइक इन्फोसिस के सिवा और कहीं नहीं मिलती है आपको ऐसी ट्रेनिंग। तो अपनी जर्नी स्टार्ट करो मैसूर से, अगर आपको इन्फोसिस का ऑफर लेटर मिलता है तो। एंड गाइस वन मोर क्वेश्चन इज लाइक बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि अगर मेरा डेजिग्नेशन फर्स्ट सिस्टम इंजीनियर है, फिर पहले तो इन्फोसिस सिस्टम इंजीनियर डेजिग्नेशन पे ले रही है, फिर एज ए फ्रेशर अगर उन्हें जो डेजिग्नेशन उनकी जो चेंज होती है वो कैसे होती है। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ 2 ईयर इन इन्फोसिस आपकी डेजिग्नेशन सिस्टम इंजीनियर से सीनियर सिस्टम इंजीनियर हो जाएगी। उसके बाद आपको टीए की पोस्ट मिलती है, वो डिपेंड करता है आपके मैनेजर पे। अगर आपके मैनेजर से अच्छा बनता है या आप उनसे बात करो कि वो आपको चेंज करना है आपके सीनियर सिस्टम इंजीनियर से टीए में, तो डेफिनेटली दे विल हेल्प यू। एंड गाइस लास्ट क्वेश्चन, ये नॉर्मली सबका नहीं होता, बहुत कम लोग पूछते हैं, जो कि है अगर उन्हें सपोर्ट का प्रोजेक्ट मिलता है एंड दे वांट टू चेंज द प्रोजेक्ट लाइक इन द डेवलपमेंट एरियाज, तो क्या करना होगा। तो गाइस बेसिकली लाइक अगर आपको सपोर्ट का प्रोजेक्ट मिला है, टेक्नोलॉजी अलग है एंड आपको दूसरे टेक्नोलॉजी में जाना है डेवलपमेंट एरियाज में, तो आप ये कर सकते हो कि आपको पहले उस टेक्नोलॉजी को पढ़ना होगा, फिर आप इंटरनल जॉब पोस्टिंग निकलती है इन्फोसिस में, लाइक ऑल द आईटी कंपनीज में इंटरनल जॉब पोस्टिंग निकलती है, तो आप इंटरनल जॉब पोस्टिंग में अप्लाई कर दो उस टेक्नोलॉजी के लिए। एंड वो उसके बाद आपका वो प्रोफाइल को सिलेक्ट करेंगे, फिर आपका एक इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू नॉर्मली लाइक 25 या 30 मिनट्स का होगा एंड दे विल आस्क ऑल द क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी। और ऐसा भी नहीं है कि वो आपसे ज़्यादा उम्मीद करें, एज अ नॉर्मल क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि लाइक आपको इस एरियाज में आता है या नहीं, पूरा डेवलपमेंट में नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्हें ही पता है कि आप जब टेक्नोलॉजी चेंज कर रहे हो तो वैसी बेसिस पे कर रहे हो, क्योंकि आप एक सपोर्ट प्रोजेक्ट में और आप डेवलपमेंट एरियाज में आना चाहते हो। तो आपका इंटरनल जॉब पोस्टिंग के थ्रू आप डेफिनेटली सपोर्ट प्रोजेक्ट से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में जा सकते हो। तो गाइस इस वीडियो की एंडिंग मैं यहीं पे करता हूँ। सो फाइनली गाइस आई एम लिविंग इन्फोसिस एंड दिस इज माय लास्ट वर्किंग डे इन इन्फोसिस। सो गाइस आपको अगर कोई इशू होता है रिलेटेड टू द आस्किंग एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द इन्फोसिस एंड कुछ भी अगर पूछना है तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं और मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मेरे को आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपका रिप्लाई दूंगा।